चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपने वर्ड प्रॉब्लम्स का आज अपन लास्ट क्लास रखेंगे और इसमें मैं आपको HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। ये आज अपनी फाइनल क्लास रहेगी इस चैप्टर की। जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। राइट डाउन। आप लोगों के पास मेरी डीबीपी है, उसमें देखिए ऑन सेलिंग अ टी वाला क्वेश्चन होगा ये। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस करके कुछ है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था? 8 मैन और 12 बॉयज वाला कराया था। उसके जस्ट बाद में ही हुआ मेरे हिसाब से। टी सेट एट 5% लॉस and lemon set at 15% gain, a shopkeeper gains rupees 84. However, if he sells the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains rupees 104. Find the price of the tea set and that of the lemon set paid by the shopkeeper. मतलब शॉपकीपर ने पे किया, इसका मतलब क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। शुरू जाइए, ट्राई करिए। आज जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सब HOTS लेवल के हैं, आपको सारे करने हैं। स्कूल में मुश्किल है ना, बट ओलंपियाड में जनरली पूछ सकते हैं इससे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन की बेटा लगभग अपन ने सारी सीरीज यूट्यूब पे अपलोड करी हुई है, ठीक है। तो आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनको रिक्वायरमेंट हो, या जो कभी समझ लीजिए कोरोना में नहीं पढ़ पा रहे हो, गांव में हो, ठीक है। तो आप उनसे वर्ड प्रॉब्लम की तो जनरली जरूर भेज देना, मैं ये कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में आप वर्ड प्रॉब्लम की जरूर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, खासकर लास्ट क्लास और लास्ट क्लास के पहले ही क्लास। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हमने वर्ड प्रॉब्लम की पढ़ी हुई है। ओके, ये कोई मैं बहुत फॉर्मल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ यूट्यूब के, जस्ट जो आपकी क्लास ले रहा हूँ वही मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ना चाहते हो बिल्कुल जेन्युइनली इसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज क्लास जैसा। मतलब मैं कुछ भी फॉर्मल नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोलना अलग से कुछ भी, जस्ट जो क्लास चल रही वही अपलोड कर दो। आप भी जब भी रेफर करना चाहो इसको एज इट इज रेफर कर सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो टी सेट की एक्स ले लो और लेमन सेट की वाई ले लो, और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ वो क्या है। पता नहीं है मुझे, सोचो सोचो। देखो अल्टीमेटली अपन को है ना दिमाग लगाना है इक्वेशन में। क्लियर? देखो देखिए, शरण्य पढ़ते क्वेश्चन बेटा, एक मिनट। और देखना इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो दो इक्वेशन बनेंगी, दो पेयर देगा ही देगा।
ठीक है, तो अपन कर लेते, पहले लिख लेते हैं, लेट द CP ऑफ D set be X and that of lemon set be rupees Y। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। नाउ केस 1 है ना, केस 1 हो जाएगा, अब पढ़ो बेटा। बस पहले लॉस लगा है, तो लॉस ऑन टी सेट 5% का लॉस है, मतलब एक्स पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस पे तो लॉस होता है, तो 5/100x, और गेन है लेमन सेट पे पहले केस में कितना है, 15%, 15/100 टाइम्स x। कोई दिक्कत? थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है तो कर लेना, y y पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओवरऑल तो भाई साहब को गेन ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली गेन में लॉस माइनस करना पड़ेगा। ये काट देता हूं ना, ये 3/20 हो गया, ये 1/20 हो गया, तो 3/20y माइनस 1/20x इक्वल टू 84। यही बनेगी इक्वेशन, कोई दिक्कत? क्या हो गया, 3y माइनस x इक्वल टू 20, कॉमन एलसीएम लेके वहां चला गया, कितना हो जाएगा 1680। इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली केस 2 पढ़ बेटा, केस 2 पढ़, सहज पढ़ो बेटा, केस 2 पढ़ो। अब गेन ऑन टी सेट हो रहा है, कितना है 5%, और और क्या है, 5% गेन है टी सेट पे, और अच्छा इसमें भी गेन ही है, यहाँ पे भी गेन है 10%, मतलब 10/100x। तो फिर क्या हो रहा है उसको 100 को गेन मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो 1/20x प्लस 1/10y इक्वल टू 104। तो देखकर सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 20 into 100, 2080। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हंसते खेलते आप सॉल्व कर सकते हो। कौन पूछ रहा था मेरे से लास्ट क्लास में, कब ऐड करते कब सब्ट्रैक्ट करते, पर सहज देख ध्यान से, इन दो इक्वेशन बनी है, अब ऑलरेडी कोएफिशिएंट हमारा सेम है, x का 1 1 है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको ऐड कर देंगे ताकि अपने आप कैंसिल आउट हो जाए। मान लो यहाँ भी माइनस होता, मतलब दोनों माइनस होते, तो फिर अपन एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते ताकि साइन चेंज हो जाए, मतलब अपना अपना इंटेंशन क्या है, एलिमिनेट करना। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियसली बेटा, तू अपनी दुकान चलाओ ना खुद। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले जब भी आप क्वेश्चन करने वाले हो ना, सीपीएससी वाले, आप अपनी दुकान खुद चलाओ। आपके पास आप बेच रहे हो लेमन सेट और टी सेट, गेन हो रहा है ना, टोटल ओवरऑल गेन हो रहा है, आपने एक चीज बेची है 5%,
लॉस पे, और दूसरी चीज बेची 15% प्रॉफिट पे, और आप प्रॉफिट में हो, इसका मतलब ज्यादा क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा ना। चेक करके देख लो इक्वेशन में। एक आंसर तो कभी होते ही नहीं है, देखो होते तो दोनों साथ में होते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा क्या है, x, y इज द आंसर ना, हर x के अलग वैल्यू के लिए y दूसरा है, तो आप तो y बताओ तब मजा आएगी। और चेक हमेशा दोनों पुट करके किया जाता है, एक पुट करके चेक भी नहीं होता। सही है ना, तो x आएगा 576, ठीक है, रुपीस 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 लगाना ना भूले, यूनिट के मार्क्स होते हैं। अगला क्वेश्चन करो, पढ़ दे रहा हूं, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liters of 95% pure acid solution. Clear? Find the quantity of each type of acid to be mixed to form the mixture. यही क्वेश्चन था, शुरू हो जाइए। क्या निकालना, मिक्सचर निकालना, पहले लेवल कर लो। Let the solutions be labeled as, क्या दे दूं, कैपिटल एफ एंड कैपिटल वाई नाम दे देते हैं, ठीक है, एंड x liter of x is mixed with y liters of कैपिटल Y। इतना मेरी तरफ से हो गया, बाकी आप कर दो।
अगर आपको सॉल्यूशन का फंडा पता हो तो। देखो क्वेश्चन समझाता हूं एक बार। क्या बोल रहा है? 97% और 90% की दो एसिड सॉल्यूशन है। अरे आवाज आ रही है? तो 90% की जो एसिड सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है? उसमें 10% एसिड नहीं होगा, 90% एसिड होगा। जो सॉल्यूशन है उसमें ओवरऑल कितना 90% एसिड होगा, और जो 97% है उसमें 97 एसिड होगा। मान लो 100 का है तो 97 एसिड होगा, बाकी एसिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो बोल रहा है कि हम इन दोनों सॉल्यूशन को कितना कितना मिलाएं कि जो फाइनल सॉल्यूशन बने 21 लीटर का, वो 95% एसिडिक हो। आया समझ में? तो ये लिख दिया। मान लो पहला सॉल्यूशन x है, दूसरा y है। x लीटर ऑफ x मिलाएंगे और y लीटर ऑफ y मिलाएंगे तो अपन को 21 लीटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? 95% एसिडिक मिलेगा। करेक्ट? आया समझ में इतना? अब सोचो। रांचीलाल, आप लोग की नाम है, बहुत सोचे करो क्वेश्चंस को। अगर आपने कर लिया तो आपका दिमाग इतना खतरनाक खुलेगा, क्या बताऊं। बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये वाला। जब आपने x लीटर A मिलाया तो A में एसिड की क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी ऑफ एसिड इन x लीटर ऑफ A, सॉरी x, कितनी होगी? 90% था ना A में तो एसिडिक, इसमें तो 90% ऑफ x होगी, जितना भी x होगा। 9/10x हो गया। सिमिलरली y लीटर ऑफ y, पूरा लिखा है ना, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन y लीटर ऑफ y, तो 97% ऑफ y। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई कठिन लग रहा है क्या इसमें? अच्छा, अब क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 21 लीटर, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल कितना मिल रहा है? अरे एक इक्वेशन तो यही मिल गई ना, x प्लस वाई इक्वल टू 21, क्योंकि इन दोनों को x लीटर मिलाओगे, इसकी y लीटर मिलाओगे तो x प्लस वाई 21 ही तो आना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ एसिड इन कितना, इन दोनों का मिला के, मतलब 21 लीटर ऑफ x प्लस वाई। समझ रहे हो? मतलब x भी मिलाया y भी मिलाया, तो 21 लीटर ऑफ x प्लस वाई, ऐसा करना पड़ेगा अपन को। ये समझ में आया कि नहीं लास्ट वाला? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये कितना मिलेगा? 95% ऑफ 21, 95 अपॉन 100 इंटू 21, इसका मतलब ये प्लस ये इक्वल टू ये। Therefore 9 upon 10x plus 97 upon 100y is equals to 95 upon 100 into 21। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो, रीसॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बोलिए क्या था? देखो किया क्या है, x एक सॉल्यूशन है, x कैपिटल X, एक सॉल्यूशन है कैपिटल Y। x वाले का x लीटर उठाया, कैपिटल Y का y लीटर उठाया, दोनों को मिला दिया। क्लियर?
तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उन दोनों को जब मिलाया होगा तो हमको 21 लीटर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितने परसेंट एसिडिक? 95% एसिडिक। बस यही लिखा है आपको, क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 21 लीटर ऑफ x प्लस वाई। तो वो कितनी थी? 95% रहेगी एसिडिक। कितने लीटर में? 21 लीटर में। तो ये आ गया पानी। क्लियर है? कॉपी कर लो, सॉल्व बाद में करना। ये दो इक्वेशन बन गई बेटा, ना पहली और ये दूसरी। ध्यान से देखना, जहां समझ में नहीं आया, थोड़ा नीचे पढ़ रहा था बोर्ड, तो यहाँ पे थोड़ा होश पोश हो गया। आंसर शायद टिकट में लिखे होंगे आपकी ओर। लिखे हैं क्या? हाँ। 6 लीटर आएगा 90% और 15 लीटर आएगा 97%। सब बहुत शानदार क्वेश्चन है, सोचने वाले, मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है। करिए कॉपी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, ठीक है? लिखो, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन। मिल गया? अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन मिला। पढ़ दे रहा हूं, एक बार मिला लो। अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन containing 50% acid and a second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10%, 10 liters of 40% acid solution? बिल्कुल सेम है लगभग। करिए, मान लो x लीटर आपने 50% मिलाया और y ने 25% मिलाया, तो 10 लीटर मिलना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहली इक्वेशन। क्लियर? दो इक्वेशन और बना दो मुझे। अब जो क्वेश्चन दिया है मैंने उसकी दो इक्वेशन और बना के दिखा दो फटाफट। पहली तो बना दी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरी क्या आएगी? आ गई? सेकंड इक्वेशन नहीं निकाल पाए अभी तक?
मेरे भाई सॉल्व करना है इसको, सिंपल इक्वेशन लगाना मेरे को। 4/10 into 10 10 कर आएगा। सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व बस करते हैं, बताते कितना है। बेटा समझ में तो आ रहा है ना, y का भी अगर आगे एसिड वाला तो बन जाएगा ना। अरे इक्वेशन मत तो बता दे पहले, इक्वेशन सही है कि नहीं। पर सॉल्व बस करते हैं इक्वेशन, तू बोल रहा है शायद सही है। और ये इक्वेशन हो गई x + y = 10 और ये हो गई 2x + y = 16। तो y देखो सहज इस वाले क्वेश्चन में y के साइन सेम है, एक को दूसरे सब्ट्रैक्ट कर दो, कोएफिशिएंट तो सेम थे ही। हाँ ठीक है, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और बचा है बस आपका, ज्वेलर वाला, उसमें गोल्ड आएगा। सेम चीज, गोल्ड की शुद्धता कितने माने 24 कैरेट मानी जाती है, तो उसका हमेशा किससे परसेंटेज निकाला जाएगा, 24 के साथ परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक है, रेफरेंस लेके लिखा है उसमें शायद ब्रैकेट में कि प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ ना, करके देखना वो वाला आखिरी क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल गो विद सम न्यू चैप्टर। according to me it should be it should be either trigonometry या quadratic equation, इन दोनों में से हम किसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? अभी स्कूल्स वगैरह से कोई न्यूज़ तो नहीं आई होगी ना आप लोगों को, किसी प्रकार की ओपन बंद कुछ भी नहीं आई होगी। अभी तो खैर छुट्टियां होंगी वैसे भी जून में। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इन दोनों में से किसी एक के साथ आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर बेटा? क्या क्वाड्रेटिक करना है? वही दोनों सेम है, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली पूरे चैप्टर पूरे 10th के। मतलब जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स को ही बोलिए, सबको बोल दीजिए जो भी ज्वाइन होना चाहते हो। क्लियर? क्योंकि अब जो आने वाले हो पूरे प्राण है 10th क्लास के, देयर इज अ क्वाड्रेटिक एंड द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही पढ़ाऊंगा उसके तुरंत बाद पढ़ा दूंगा मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसने इतना पढ़ लिया वो समझ लो उसके पूरे पार हो गए, और नहीं पढ़ पाए अगर ये छूट गए तो फिर समझ लो नहीं पढ़ गए। ठीक है बच्चों, चलिए आज अपन यही रुकेंगे, अगली क्लास से अपन नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? हैव अ गुड डे।